हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल में जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की 18th वीडियो के साथ में। लास्ट की वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जावा स्क्रिप्ट की क्लास क्या होती है, किस तरह से क्लास से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, प्रोटोटाइप्स, ब्लूप्रिंट, और हमने जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स के बारे में पढ़ा था। उसमें से सबसे पहला था इनकैप्सुलेशन, दूसरा था इनहेरिटेंस, थर्ड था पॉलीमॉर्फिज्म और फोर्थ था एब्स्ट्रैक्शन। तो आज मैंने आपको बताया था कि हम एक एक करके इन चारों टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसी के साथ आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट इनकैप्सुलेशन को। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज की वीडियो में आपको पूरी तरह से बता दूंगा जावा स्क्रिप्ट इनकैप्सुलेशन होता क्या है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के आज की हमारी वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट इनकैप्सुलेशन की। तो जावा स्क्रिप्ट इनकैप्सुलेशन का यूज करके आप जो आपके मेथड्स और जो आपके वेरिएबल होते हैं उसको बाइंड कर सकते हो, उसको एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। यानी इनकैप्सुलेशन का यूज करके आप जो आपका कोड है उसको मोर सिक्योरिटी यानी सिक्योर बना सकते हो। जावा स्क्रिप्ट इनकैप्सुलेशन का यूज करके आप सिंपली आपके कोड की जो सिक्योरिटी होती है उसको यहाँ पे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट इनकैप्सुलेशन, JavaScript encapsulation is a way of organizing code in a manner that hides its implementation details from parts of the program। तो JavaScript encapsulation का यूज करके आप सिंपली आपका जो कोड है वो आप जो भी यूजर उस वेबसाइट को यूज कर रहा है उससे छुपा सकते हो। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है जिससे आपके जो कोड है वो ऑर्गेनाइज वे में दिखता है और काम बिल्कुल कोड वैसे ही करेगा जैसा आप कोड को काम कराना चाहते हो। अगर आप एज रिटर्न करना चाहते हो तो वो कोड एज रिटर्न करेगा, अगर कुछ चीज सेट करना चाहते हो तो वो चीज सेट करेगा। लेकिन जो यूजर को जो देखना चाहता है सिर्फ यूजर को वही दिखेगा, एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन यूजर को नहीं दिखेगी। इसमें हम प्राइवेट प्रॉपर्टी मॉड्यूल्स का यूज करने वाले हैं। और क्लोजर एंड इनकैप्सुलेशन, क्लोजर आर द फंक्शन दैट हैव एक्सेस टू वेरिएबल डिफाइंड इन देयर आउटर स्कोप इवन आफ्टर आउटर फंक्शन इज रिटन। तो क्लोजर का यूज करके आप सिंपली वेरिएबल है उसको आउटर स्कोप में भी यूज कर सकते हो। जैसे किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन क्रिएट करा और उसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करा, तो क्लोजर का यूज करके आप सिंपली उस वेरिएबल को उस फंक्शन के बाहर भी उसी क्लास में यूज कर सकते हो। और प्राइवेट प्रॉपर्टी और काफी सारी और भी प्रॉपर्टी है जो वीडियो में हम देखने वाले हैं। और मॉड्यूल्स भी काफी सारे होते हैं, सेटर और गेटर वाला मॉड्यूल होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया है, और आज ही मैं उसी गेटर और सेटर वाले मॉड्यूल को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो इनकैप्सुलेशन इज डिफाइंड एज अ रैपिंग ऑफ डेटा अंडर अ सिंगल यूनिट। तो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है। इनकैप्सुलेशन है वो रैपिंग ऑफ डेटा अंडर अ सिंगल यूनिट है। यानी एक यहाँ पे एक मेडिसिन का एग्जांपल है। तो मेडिसिन के जो मेथड्स है आप देख सकते हो, मेडिसिन के अंदर का ऊपर का एरिया है वो हमें विजिबल नहीं है। तो ये हमारा इनकैप्सुलेशन हो गया जिसके अंदर हमारे जो मेथड्स है वो हमें दिखने नहीं वाले। क्या हमने किस तरह वेरिएबल्स का यूज किया वो हमें पता नहीं चल रहा। तो इसी चीज को हम इनकैप्सुलेशन बोलेंगे। और ये कैप्सूल वर्ड से ही हमारा जो इनकैप्सुलेशन वर्ड है वो इस कैप्सूल वर्ड से बना है। इट इज द मैकेनिज्म दैट बाइंड टुगेदर कोड एंड द डेटा। एक मैकेनिज्म है जो हमारे कोड और डेटा को बाइंड करके रखता है, जिससे हमारे मेथड्स जो भी होते हैं यानी जो भी मेथड किस तरह से हम उस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं वो यूजर और जो भी हैकर और जो दूसरे थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं कर सकती हमारे मेथड्स को। और द जावास्क्रिप्ट इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग डेटा विद द फंक्शन एक्टिंग ऑन दैट डेटा। तो चलिए गाइस, जल्दी चलते हैं हमारे VS कोड में और देखते हैं इस कैप्सुलेशन हम किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो तो यहाँ पे हम हमारे VS कोड में आ गए और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था या मैंने एक ऊप्स नाम का फोल्डर क्रिएट किया और इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितनी भी वीडियो और जितनी भी वीडियो आगे आएगी वो हम इसी ऊप्स वाले फोल्डर में क्रिएट करेंगे। और ऊप्स वाले HTML है उसके अंदर सिंपली मैं class.js वाली नेम फाइल को कमेंट करके यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ और उसे का नाम रखूंगा मैं इनकैप्सुलेशन डॉट जेएस। और सिंपली उस फाइल को यहाँ पे ओपन करके सेव कर देता हूँ सेम रूट सेम डायरेक्टरी में, और इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा कंसोल डॉट लॉग करके कि हमारा कोड है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे सिंपली कंसोल डॉट लॉग करके लिखूंगा जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल और यहाँ पे लिखूंगा इनकैप्सुलेशन जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल इनकैप्सुलेशन। और हमारे ब्राउजर पे आके सिंपली लेफ्ट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाके कंसोल वाले पे जाके हम देख लेते हैं हमारा कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं कोड हमारा बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। इनकैप्सुलेशन जावास्क्रिप्ट वाली फाइल हमारे यहाँ पे लोड हो गई है। और आज की वीडियो में हम इनकैप्सुलेशन को देखेंगे और सबसे पहले इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन लिख दो। इनकैप्सुलेशन इज द way
ऑफ बाइंडिंग डेटा एंड मेथड्स। एक वे होता है जिसमें हमारा बाइंड कर सकते हैं मेथड और डेटा को, और जो हमारा इनकैप्सुलेशन है वो इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड्स सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराता है, और इनकैप्सुलेशन हाइड्स मेथड्स फ्रॉम थर्ड पार्टी हैकर्स। तो इनकैप्सुलेशन जो होता है हमारा मेथड को हाइड करता है और थर्ड पार्टी हैकर्स से हमारे कोड को प्रोटेक्ट करता है। तो इसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करूंगा, और क्लास का मैं नाम रखूंगा स्टूडेंट, और स्टूडेंट नाम रख के यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट को डिफाइन करूंगा, और एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट करूंगा, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर दो चीजें मैं पास करूंगा, स्टूडेंट स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट मार्क्स। तो यहाँ पे दो चीजें मैंने पास कर लिया, और अभी क्या करूंगा, अभी मैं सिंपली इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ रिटर्न नहीं करूंगा, और सिंपली दो वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करूंगा, और वेरिएबल एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करूंगा और दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा, और फर्स्ट वेरिएबल यहाँ पे होगा स्टूडेंट नेम, और दूसरा वेरिएबल यहाँ क्रिएट कर दूंगा स्टूडेंट डॉट मार्क्स। और अब हम क्या हो रहा है, अब मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि इनकैप्सुलेशन आप कैसे यूज करते हो। सिंपली यहाँ पे सेट नेम यूज करूंगा, और उसके अंदर क्या करूंगा, उसके अंदर हमारी एक वैल्यू पास करूंगा, और उसके बाद एक यहाँ पे उसको डिफाइन कर दूंगा, और डिफाइन में करूंगा दिस डॉट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू कर दूंगा वैल्यू। वैल्यू हम यहाँ पे पास करेंगे, और उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद एक करूंगा फंक्शन होगा सेट सेट मार्क्स सेट मार्क्स, और उसके बाद अंदर एक और वैल्यू पास करूंगा, और उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद दिस डॉट स्टूडेंट मार्क्स इज इक्वल्स टू वैल्यू। और अब मैं क्या करूंगा, सेम इसके जैसे यहाँ पे दो और मेथड क्रिएट करूंगा, लेकिन इस बार जो मैं यहाँ पे सेट यूज कर रहा हूँ उसकी जगह मैं यूज करूंगा गेट, और सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ, और उसकी जगह करूंगा, इसके जगह मैं कर दूंगा रिटर्न रिटर्न दिस डॉट इस, और यहाँ पे वैल्यू जो पास कर रहा हूँ वैल्यू यहाँ पे पास करने की अब जरूरत नहीं है। और अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कोड क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक अलग ही टाइप की क्लास क्रिएट करी है जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर मैंने बिल्कुल एम्प्टी रखा हुआ है, और उसके अंदर दो सेटर मेथड यूज करे, जिसमें सेट नेम का यूज करेंगे तो हमारे स्टूडेंट का नेम सेट हो जाएगा, सेट मार्क्स का यूज करेंगे तो स्टूडेंट का मार्क्स सेट हो जाएंगे, और गेट नेम का यूज करेंगे तो हम सिंपली स्टूडेंट का नेम उसको रिटर्न करा सकते हैं, और गेट मार्क्स का यूज करेंगे तो सिंपली हमारे स्टूडेंट के जो मार्क्स होते हैं उसको यहाँ पे रिटर्न करा सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके एक स्टूडेंट 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 वन, तो अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके स्टूडेंट वन नाम से एक नया मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या करूँगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके आपको यहाँ पे हमारा S1 यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं अभी हमारा जो S1 है वो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया और हमने डेटा को बिल्कुल बाइंड कर रखा है, लेकिन अगर हम चेक करें कि किस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमने हमारा जो कोड है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है, हर चीज के लिए एक अलग मेथड का यूज कर दिया है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मेरे को यहाँ पे स्टूडेंट का नेम सेट करना है तो मैं क्या करूँ, स्टूडेंट वन डॉट सेट नेम का यूज करूंगा, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट का नाम है वो यहाँ पे पास कर देता हूँ, स्टूडेंट का नाम है तो पास कर देता हूँ, और S1 का यूज करके मैं सेट मार्क्स अगर करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे मार्क्स अगर मैं सेट कर देता हूँ 60 और एंटर करता हूँ, और अगर वापस मैं यहाँ पे S1 को प्रिंट कराता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू 60 और सेट नेम इज इक्वल टू मोहित। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट के मार्क्स और स्टूडेंट का नेम यहाँ पे सेट हो चुका है। तो इस तरह से आप भी यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का यूज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो अभी अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और सेट मार्क्स लिख रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं सेट मार्क्स में अगर मैं यहाँ पे सेट मार्क्स यूज करके मार्क्स को अगर 600 कर देता हूँ तो भी हमारा सेट मार्क्स वाला फंक्शन है वो सेट मार्क्स वाला काम कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे मार्क्स 0 से ज्यादा होना चाहिए और 100 से कम होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए अभी अभी क्या करूँगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर दो वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। वेरिएबल वन होगा हमारा स्टूडेंट नेम, और वेरिएबल टू हमारा होगा स्टूडेंट मार्क्स, और सिंपली यहाँ पे वेरिएबल में स्टूडेंट नेम यहाँ पे पास कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ स्टूडेंट मार्क्स, और
दिस डॉट स्टूडेंट, अब हमारा कोड वापस काम करने लगा। स्टूडेंट वन डॉट सेट नेम इज इक्वल्स टू यश, और अगर मैं वापस यहाँ पे S1 को प्रिंट करता हूँ तो सेट मार्क्स हो गए और सेट नेम होना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ सेट स्टूडेंट मार्क्स इज इक्वल्स टू, तो इसकी क्या करूँगा मैं, इसकी जगह पे मैं लेकर इफ कंडीशन लगाऊंगा। इफ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हमारी कंडीशन को एडिट कर दिया। और अगर मैं अब यहाँ पे S1 डॉट सेट मार्क्स लिख के यहाँ पे अगर मैं पास करता हूँ 500 और एंटर दबाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अलर्ट मैसेज शो हो रहा है और यहाँ पे इनडिफाइंड लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 100 लिखता हूँ तो 100 के यूज करते हमारा जो S1 ऑब्जेक्ट है वो सही से काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे S1 में हमारा स्टूडेंट मार्क्स यहाँ पे ऐड हो गया। और उसी तरह S1 डॉट सेट अगर नेम का हम यूज करते हैं और अगर यहाँ पे सिंपली नेम पास कर देता हूँ मैं यश, और यहाँ पे इसको मैं एंटर दबा के सेट करता हूँ और वापस अगर मैं S1 करता हूँ तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट डॉट मार्क्स यहाँ पे सेट हो गया। और यहाँ पे हमें स्टूडेंट डॉट नेम का यूज करना था, स्टूडेंट डॉट नेम, और एंटर दबाएंगे और तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट डॉट नेम में हमारा यश आ गया। तो इस तरह से आप इनकैप्सुलेशन का यूज कर सकते हो और आपके जितने भी कंस्ट्रक्टर के अंदर आप कुछ भी डिफाइन नहीं करोगे चलेगा। सिंपली आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल को उसको डिफाइन करना है और जितना भी आपका कोड है वो सिंपली आपको आपके सेट नेम, सेटर और गेटर और इस तरह से आपको मेथड्स के अंदर लिखना है। और मेथड्स जो होगा वो यूजर नहीं देखता, यूजर सिर्फ वेरिएबल कंस्ट्रक्टर के अंदर का देख सकता है। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना है। आज की वीडियो में हमने इनकैप्सुलेशन को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लिया है। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक करके आपके दोस्तों के साथ भी हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जावास्क्रिप्ट में मास्टर हो सके। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि चैनल पे आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो बस गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।